लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। इसीलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। जब तक सरस्वती नहीं आएंगी तब तक लक्ष्मी नहीं आ सकती हैं। ये तो हिंदू धर्म में हर जगह कहा गया है। स्कूल का बस्ता मांग कर लिया गया है। क्यों? इसलिए कि लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। तो जन स्वराज की जो सोच है, बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। बिहार के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन अगर रोकना है तो उसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसीलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। जब तक सरस्वती नहीं आएंगी तब तक लक्ष्मी नहीं आ सकती हैं। ये तो हिंदू धर्म में हर जगह कहा गया है। तो बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी पढ़ाई, और हम जन स्वराज की पूरा फोकस ही है पढ़ाई और रोजगार, और इसीलिए हम लोग का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। बहुत तेजी के साथ बिहार में जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट लेबर की हत्या हुई है। मेरे भाई, ऐसा है, आज से 2 बरस पहले मैंने एक ट्वीट करके कहा है कि कहीं पर भी दुनिया में, आप कश्मीर की और गुजरात की और केरल की बात मत कीजिए, कहीं पर भी मजदूरों के साथ कहीं अगर दुर्घटना होती है तो आप मानकर चलिए कि उसमें कोई न कोई बिहार के घर का चिराग बुझना ही बुझना है। उसमें बिहार का कोई न कोई बच्चा सफर करेगा ही करेगा। यहाँ के नेता ये इतने बेवकूफ लोग हैं कि कहते हैं कि अगर बिहार का लोग नहीं रहेगा तो दिल्ली में कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, दिल्ली में सफाई नहीं हो जाएगा, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगा। मेरे भाई, दिल्ली में जाकर ठेला लगाना, दिल्ली में जाकर साफ सफाई की काम करना, वहां सड़क बनाना, ये कोई बहुत गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि बिहार में हम लोग सब्जी का खेती करते और यहाँ से हम लोग सब्जी भेजते और दिल्ली वालों को बताते कि मेरे भाई, अगर बिहारियों को बिहारी कह के अपमानित करोगे तो सब्जी बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना दाना बंद हो जाएगा। तब तो गौरव की बात होती। हमारे बच्चे जाकर अगर दिल्ली के सड़कों पर, बॉम्बे के सड़कों पर सब्जी बेच रहे हैं, वहां की सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। लेकिन जो नेताओं का बयान आता है कि हम लोगों से ही बॉम्बे चल रहा है, हम लोगों से ही दिल्ली की व्यवस्था चल रही है, बिहारी नहीं रहेगा तो काम ठप हो जाएगा, ये गौरव की बात नहीं है, ये नेताओं की मूर्खता को दिखाता है। और ये दिखाता है कि 30-35 साल में कैसे लालू नीतीश के राज में बिहार में पूरा राज्य अनपढ़ों का और मजदूरों का राज्य बन गया है। हम लोग स्टील सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, हम लोग कंप्यूटर नहीं बनाते हैं, हम लोग यहाँ से जवान बच्चों को मजदूर बनाकर पूरे राज्य में भेज रहे हैं। आप छठ में दुर्दशा देख लीजिए, किसी स्टेशन पर जाइए, बच्चे किस दुर्दशा में आ रहे हैं वापस अपने घर। कोई लैट्रिन में सोकर आ रहा है, कोई लटक कर आ रहा है, कोई जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। केंद्र में इनकी सरकार है, पटना में नीतीश कुमार बैठा हुआ है। इससे पूछिए एक आदमी को, मांझी जी आपके जो मंत्री हैं, पूछिए कि किस रेलवे स्टेशन पर गया है ये आदमी आज तक एक आदमी का मदद करने के लिए कि बिहार के बच्चों को आने की कम से कम व्यवस्था हो जाए। और ये लोग वोट मांग रहे हैं 30-30 साल से। जन स्वराज बहुत तेजी के साथ का ट्वीट आया है, ये मोदी का ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस जो एहसास हो गया है कांग्रेस को कि जो खोखले वादे करते हैं उसको पूरा करना कितना मुश्किल है। अरे भाई, ऐसा है, वो पीएम मोदी का मामला, अभी मामला बिहार का है। मोदी जी ये बताएं कि बिहार के लिए 12 साल में उन्होंने क्या किया। जो भाजपा के समर्थक हैं, मैंने उनको पिछले 2 साल से खुली चुनौती दे रखी है। भाजपा ने, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया या नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के लिए पैसा प्रोजेक्ट दिया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 12 बरस में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, अगर एक बैठक किया है, वो आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए, जन स्वराज मोदी जी का समर्थन कर देगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।